हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वनपुर विकेश ट्यूटोरियल पर। मैं विकास उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग पाठ्यसहगामी क्रियाओं के महत्व या इंपॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे। इसके पहले कल हम लोगों ने पढ़ा था कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है, ये कौन कौन प्रकार के होते हैं या क्या क्या हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़, और साथ ही हम लोगों ने देखा था कि इसका उद्देश्य क्या है। तो आज हम लोग इसके महत्व को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस आगे भी आपको मिलता रहे। तो इसके हम लोग महत्व को देखते हैं। सबसे पहला जो महत्व है वो है नागरिकता की भावना का विकास। नागरिकता हम लोग जानते हैं, इस शब्द से हम सभी जो है अवगत हैं, क्योंकि हम लोग खुद जो एक देश के नागरिक होते हैं। वी आर द सिटीजन ऑफ अ सर्टेन कंट्री। तो नागरिकता की भावना का विकास, तो नागरिकता की भावना जो है वो जो है पाठ्यसहगामी क्रियाओं के माध्यम से हमारे अंदर कैसे आ सकता है। सबसे पहले जब हम पाठ्यसहगामी क्रियाओं में भाग लेते हैं, जिस प्रकार स्कूल में अगर किसी सभा समिति का आयोजन किया गया तो सभा समिति में हम क्या करते हैं, अपने अनुसार उसमें व्यक्ति को चुनते हैं, लीडर चुन रहे हैं। इवन अगर कोई स्टूडेंट फेडरेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें भी हम लोग जो लीडर वगैरह चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर मतदान और लोगों को चयन करने का एक गुण का विकास होता है। तो इससे कहीं ना कहीं जब हम एक एज पर आ जाते हैं, जब हम मतदान करने के योग्य हो जाते हैं, तो हमारे अंदर इस भावना का विकास होता है कि हम कहीं ना कहीं सही व्यक्ति का चुनाव करें जो हमारे हित के लिए कार्य आए। तो कहीं ना कहीं नागरिकता की भावना के विकास में पाठ्यसहगामी क्रियाएं जो है खासे महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है सामाजिकता की भावना का विकास। जैसा कि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। जिस प्रकार अगर हम पकड़ते हैं कि बच्चा किसी खेल में अगर भाग लेता है, तो खेल में भाग लेने से क्या होता है, बच्चा अपने लिए नहीं, व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि वो अपनी टीम, अपने दल के लिए खेलता है। जिस प्रकार हम लोगों ने एक फिल्म देखा था चक दे इंडिया, वहाँ पर शाहरुख खान ने अपनी टीम मेट को समझाया था, टीम के लोगों को समझाया था कि आप अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेलिए। इससे क्या होता है कि टीम जो है वो जीतती है और आपका भी जो गुण है वो विकसित होता है। तो अगर हम एक साथ रह करके एक साथ खेलते हैं, एक साथ कोई कार्य करते हैं, तो हमारे अंदर सामाजिकता का, एक साथ मिल करके काम करने के गुणों का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं शारीरिक विकास। जब हम पाठ्यसहगामी क्रियाओं के अंतर्गत तरह तरह के खेलकूद में भाग लेते हैं तो कहीं ना कहीं इससे हमारा जो है शारीरिक विकास होता है, हमारे शरीर जो है विकसित होते हैं। और ऐसा कहा भी गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अर्थात अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, शिक्षा हम सुचारू रूप से ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं पाठ्यसहगामी क्रियाएं जो है शारीरिक विकास में भी अपना योगदान देती है। आगे पढ़ते हैं मूल प्रवृत्तियों का शोधन और विकास शोधन। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर एक प्रवृत्ति छिपी होती है। हर बच्चा एक विशेष गुणों से जो लैस होता है, उसके अंदर नाना प्रकार के गुण होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो अपने गुणों के अनुसार पाठ्यसहगामी क्रियाओं में भाग लेते हैं तो उनके गुणों का शोधन, उनकी प्रवृत्तियों का शोधन कर उन्हें उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के अंदर कविता पाठ करने की प्रवृत्ति है, उसको अगर यहाँ से सपोर्ट किया जाए, यहाँ से का शोधन किया जाए, तो एक न एक दिन वो बच्चा जो है एक अच्छे कवि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। अगला है बौद्धिक विकास, बुद्धि की विकास, अर्थात मेंटल डेवलपमेंट हमारा होता है। कैसे कि जब हम पाठ्यसहगामी क्रियाओं के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता है, पाठ कविता आवृत्ति है, निबंध लेखन इत्यादि होते हैं, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं अपने पर्याप्त बुद्धि जो उनके पास है, अपने तत्काल बुद्धि से लोग सोचते हैं, इससे कहीं ना कहीं उनकी चिंतन शक्ति बढ़ती है और चिंतन शक्ति बढ़ने से उनकी बुद्धि का विकास होता है। अगला है चरित्र का विकास। चरित्र का विकास कहने का तात्पर्य है जब बालक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, विभिन्न प्रकार के खेलकूद में भाग लेते हैं, तो उनके अंदर ईमानदारी, सहनशीलता इत्यादि गुणों का विकास होता है। वो लोग दूसरे का सहयोग करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छे चरित्र के विकास की निशानी है। ये कैसे संभव होता है, ये कहीं ना कहीं पाठ्यसहगामी क्रियाएं जो है इनको आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। आगे बढ़ते हैं नेतृत्व के गुणों का विकास। हम लोग कल पढ़े थे कि जब विद्यालय में अगर किसी प्रकार का विद्यालय का उत्सव होता है, जैसे 15 अगस्त का कार्यक्रम है, 26 जनवरी है, टीचर्स डे है, कोई भी प्रोग्राम है, तो उसमें क्या होता है कि किसी न किसी को उसका एक लीडर चुना जाता है। क्लास में अगर पढ़ाई हो रहा है तो किसी न किसी को मॉनिटर के रूप में बनाया जाता है। तो वहाँ क्या होता है कि उसके अंदर नेतृत्व के गुणों का, कि कैसे वो नेतृत्व गुणों का पालन करें, और बाकी को ये समझाया जाता है कि वे किस प्रकार नेता की बातों का पालन करें, उनकी बातों को माने। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। अगला है आनंद की प्राप्ति। पाठ्यसहगामी क्रियाएं कहीं ना कहीं हमारे आनंद की प्राप्ति में जो है मदद करती है। जैसे अगर हम कहें कि अगर किसी बच्चे को हम कोई काम परीक्षा के डर से करने देते हैं तो वो उसके ऊपर भार स्वरूप होगा, परंतु जब हम उसी को खेल खेल के माध्यम से याद करने के लिए कहते हैं, या फिर हम कोई कविता याद करने दे रहे हैं और उसे कहा जाता है कि इसकी आपकी परीक्षा होने वाली है, तो बच्चा उसको भार स्वरूप लेता है। परंतु अगर उसी कविता को अंताक्षरी के माध्यम से
अगर हम सुनाने को कहते हैं तो बच्चे को उसी में जो है आनंद की प्राप्ति होती है। तो कहीं ना कहीं पाठ्यसागामी क्रियाएं जो हैं खेल के माध्यम से जो है हमें शिक्षा दिलाती हैं, ये हमारे अंदर आनंद की प्राप्ति कराती है। और अगला हम लोगों का अवकाश का सदुपयोग। हम जानते हैं कि हमारे शिक्षा काल में अनेकों प्रकार की जो है अवकाश हमें प्राप्त होते हैं। छोटा मोटा भी समय अगर मिल गया तो एक अवकाश होता है। हमारे पास अलग कोई काम ना होने से हम क्या करते हैं, उसका जो दुरुपयोग करते हैं, वह ऐसे ही बेकार चला जाता है। परंतु जब हम पाठ्यसागामी क्रियाओं से जुड़े होते हैं तो अपने खाली समय में अपनी पसंद की चीज़ें, अपने पसंद के काम को करना पसंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारा जो अवकाश है उसका सदुपयोग होता है, हम उसका प्रयोग करके कहीं ना कहीं भविष्य में उससे कुछ अच्छा परिणाम पा सकते हैं। तो इसलिए जो है पाठ्यसागामी क्रियाएं बहुत प्रकार से जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। और इस प्रकार हम लोग इसमें 9 पॉइंट आज देख रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे महत्व हैं जो पाठ्यसागामी क्रियाओं के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। इसको करने से बच्चे का जो है सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में नहीं, एक मुखी नहीं, बल्कि बहुमुखी विकास होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट, जो आज के वर्तमान शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए हमें जो पाठ्यक्रम दी जाती है उसके साथ अगर हम पाठ्यसागामी क्रियाओं को रखें तो शिक्षा जो है निरस ना होकर के सरस होगी, बच्चे भी उसे पढ़ने में रुचि लेंगे। तो आज हम लोगों का टॉपिक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।